हेलो बच्चों, हम जटिल उत्तक कर रहे थे। जटिल उत्तक क्या थे? जो क्या बात की थी हमने जटिल उत्तक की? जो उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और सरल उत्तक हमने कर लिए थे जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो चलो इसमें आगे करते हैं जटिल उत्तक का दूसरा पार्ट। देखो, जटिल उत्तक दो प्रकार के होते थे, मैंने आपको बताया था। पहला था, हमने पहले जो किया था वो था जाइलम। जाइलम यानी जल से संबंधित था। और अब पढ़ रहे हैं फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लोएम के बारे में। देखो, फ्लोएम कल बताया था। फ्लोएम से फूड यानी जो पत्तों द्वारा भोजन बनाया जाएगा, ये भोजन वो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये उत्तक पत्तियों से भोजन जो बन चुका है को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? 4 प्रकार की। अब कई बुक्स में 5 दे रखा है, लेकिन एक ही बात है, मैं दिखाता हूं आपको। इसमें देखिए, इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी है? चालनी नालिका, इसमें नाम याद करने एक बार, इसको कोशिका भी बोल सकते हैं। और साथी कोशिकाएं, साथी है यहां पर, साथी दूसरे प्रकार की हो गई। फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथे नंबर है फ्लोएम रेशे, फाइबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फ्लोएम रेशम। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। फ्लोएम देखो, इसमें छोटी सी बात याद रखनी है। जो कल वाला किया था ना, उसमें भी कुछ ऐसे ही नाम थे, ट्रैकिड्स वगैरह, है ना। तो कल वाला अगर आप देखोगे एक बार, उसमें ऐसे ही कुछ नाम थे। कल हमने किया था, देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। उसके 4 पार्ट कौन कौन से थे? देखो, इसमें लिखा हुआ है ट्रैकिड, लिखा हुआ है ना, ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेशे, फाइबर। तो इसी तरह से है कुछ इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। इसमें देखिए, बिल्कुल सिंपल सा पढ़ते हैं। इसमें फ्लोएम रेशे को छोड़कर, याद रखना है, फ्लोएम रेशे को छोड़कर सारी की सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं। उसमें उल्टा था, उसमें सारी कोशिकाएं एक रेशे को छोड़कर, पैरेन्काइमा को छोड़कर सारी की सारी क्या थी? मृत थी। और इसमें सारी जीवित है, रेशे को छोड़कर सारी क्या है? जीवित है। और उसमें पैरेन्काइमा जो फ्लोएम जो आपका पहले क्या किया था हमने कल, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सारी डेड थी। और इस कहने का मतलब, इसमें 3 जीवित है, एक मरी हुई है। कल वाले में उल्टा था, ठीक है। 3 उसमें डेड थी और एक थी, एक तरह से कह सकते हैं, सजीव। तो इसमें के काम करते हैं हम, क्या क्या काम है? देखो एक बार, चालनी कोशिकाएं भोजन और पोषक तत्वों का वहन करती है, यानी एक दूसरे से दूसरी जगह पे पहुंचाती है। चालनी कोशिकाओं का काम होता है। ये चालनी नलिका एक तरह से कोशिकाएं का काम होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है भोजन का संग्रहण करती हैं। ये संग्रहण का काम है पैरेन्काइमा। हमने शुरू में भी किया था, पैरेन्काइमा स्टोर करने का काम करता है। रेशे शक्ति यानी एक तरह से मजबूती प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और साथी कोशिकाएं, साथी हो गई तो साथी क्या काम करेगी? जो चालनी कोशिकाएं हैं, चालनी कोशिकाओं का काम होता है भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में इधर उधर करना। तो वो इनकी जीवित रहने के लिए आवश्यक काम करती है। यानी साथी कोशिकाओं का काम ये है कि जो चालनी कोशिकाएं हैं उनको जीवित रखना। तो ये इसमें डायग्राम मैंने दोनों बनाए हुए हैं। आपकी बुक में से ये लिखा हुआ है और ये डायग्राम अलग से देख लेना, इसको समझ लेना। इतना ही टॉपिक करेंगे आज। थैंक यू।